Hello students, today we will start new chapter electricity. Students, in this chapter we will discuss about electric current, electric potential, then we will discuss electric circuit and circuit diagram. Also we will discuss closed and open circuits. Then we will discuss about power. Then we will discuss resistance with parallel and series combination, and in last we will discuss about effects of electric current. So starting from conductors and insulators. Students, those materials which easily allow flow of charge, those easily allow current through them is called conductors. मतलब वो सारे के सारे मटेरियल्स जिनसे करंट पास कर सके, करंट पास होता हो, या फिर ये कहें कि इससे चार्ज का, जिसमें चार्ज का फ्लो होता, चार्ज फ्लो करता होगा इजीली, करता है इजीली, वो क्या होगा, वो कंडक्टर्स होगा. जहाँ चार्ज का फ्लो का जस्ट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होगा वो इलेक्ट्रिक करंट होगा. तो जब किसी कंडक्टर में, किसी मटेरियल्स में अगर चार्ज का फ्लो होगा तो फिर इसमें करंट का भी फ्लो होगा. तो इस तरीके से कह सकते हैं कि हर वो मटेरियल्स जिसमें चार्ज का फ्लो होना हो या फिर जिसमें करंट पास करे, वो होगा कंडक्टर्स होगा. फॉर एग्जांपल सिल्वर, कॉपर, लेड, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा. बट those materials which do not allow flow of charges through them are known as non-conductors, also known as insulators. अब जिन मटेरियल से, जिन ऑब्जेक्ट से चार्ज का फ्लो नहीं होगा, मतलब करंट पास नहीं करेगा, वो होगा इंसुलेटर्स, नॉन कंडक्टर्स. फॉर एग्जांपल प्लास्टिक, वुड, ग्लास, नायलॉन, कॉटन एक्सेट्रा. All are examples of insulators. Okay. Now, what is the definition of electric current? An electric current is defined as the amount of charge flowing per second through a cross section of conductor. मतलब ये कि अगर हम एक कंडक्टर लेते हैं, ओके, दिस इज कंडक्टर, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी. अगर इस कंडक्टर से, इस वायर से अगर चार्ज पास करता हो ए टू बी, तो जो इसमें करंट का फ्लो होगा वो बी टू ए होगा. दिस इज आई. अब किसी भी कंडक्टर से जो भी चार्ज का फ्लो होगा, जो भी उसका रेट होगा, मीन्स दैट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर. किसी कंडक्टर से जो भी चार्ज का फ्लो होगा वो बताएगा पर सेकेंड, जो भी चार्ज का फ्लो होने वाला है वो बताएगा इलेक्ट्रिक करंट. इसका मतलब ये है कि जो भी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है इन अ कंडक्टर, वही क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट होगा. ओके. नाउ इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाई आई, एंड आई इक्वल्स क्यू बाई टी. मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. Q रिप्रेजेंट्स चार्ज एंड T रिप्रेजेंट्स टाइम. ओके. इसका मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट इक्वल्स चार्ज अपॉन टाइम. ओके. Q का मतलब चार्ज एंड टाइम का मतलब, T का मतलब टाइम, एंड I इलेक्ट्रिक करंट. सो I इक्वल्स Q बाई T, एंड यूनिट ऑफ charge will be coulomb, C. Okay. Unit of charge will be coulomb and unit of time will be second. So coulomb per second is known as ampere. Coulomb per second is SI unit of electric current. Okay. Coulomb per second is SI unit of electric current, and this coulomb per second is known as ampere. Okay. Actually I equals Q by T.
Q की जो यूनिट होगी वो कोलम होगी और T की जो यूनिट होगी वो सेकेंड होगी, टाइम का सेकेंड, चार्ज का कोलम, कोलम पर सेकेंड इज SI unit of electric current and it is also known as ampere. Now it is measured by an ammeter. Ammeter is a device which measures electric current. Okay, ammeter is a device which measures electric current. तो मतलब ये है कि जो भी किसी कंडक्टर से जो भी चार्ज फ्लो हो रहा है, जो भी चार्ज फ्लो करेगा पर सेकेंड, वो होगा इलेक्ट्रिक करंट, और जो इसका यूनिट होगा कोलम पर सेकेंड होगा SI यूनिट, या आप इसको एम्पियर कर सकते हो। तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विल बी एम्पियर। ओके, एम्पियर। एंड इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस नोन एज अमीटर। ओके, now next, electric circuit and circuit diagram. For current to flow in a circuit the following are required. किसी सर्किट में करंट का फ्लो होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? फर्स्ट, अ क्लोज्ड पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट। जो भी पाथ होगा वो क्लोज्ड होगा, मतलब अगर स्विच है तो स्विच ऑन होगा तभी उस सर्किट को कंप्लीट कहेंगे और उसमें करंट का फ्लो होगा। बिना स्विच ऑन किए सर्किट क्लोज नहीं होगा और उसमें करंट का फ्लो नहीं होगा। दूसरा ये अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम सेल या बैटरी जो भी होगा, दैट प्रोड्यूसेस द रिक्वायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसकी रिक्वायरमेंट है। मतलब ये कि हमें एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। दूसरा ये कि जो भी सर्किट डायग्राम है वो कंप्लीट होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। क्लोज्ड का मतलब ये कि स्विच ऑन होना चाहिए, तब वो जा करके उसमें सर्किट में जो भी करंट का फ्लो होना होगा वो इजीली फ्लो होगा। ओके, नाउ अ सर्किट डायग्राम इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल डिवाइसेस, कनेक्टिंग वायर्स, की, सोर्स, मेजरिंग डिवाइस एट्सेट्रा। सर्किट डिवाइस एक रिप्रेजेंटेशन है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें अगर हम सर्किट डायग्राम की बात करें तो उसमें कुछ सिंबल्स आपके सामने पड़े हुए हैं। दिस इज सेल, जो भी हम सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कह रहे हैं वो सेल है। उसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल्स होंगे, एक निगेटिव टर्मिनल्स होगा। जो भी आपके पास बैटरी होगा, पेंसिल सेल या जो भी सेल है, उसमें क्या होगा, एक पॉजिटिव टर्मिनल्स होगा और एक निगेटिव टर्मिनल्स होगा। तो ये हो जाएगा सेल। अब एक से ज़्यादा होगा, ठीक है, कलेक्शन ऑफ सेल, जिसको हम बैटरी कहेंगे। एक सेल का सिंबल होगा ये, ओके, जो आपके स्क्रीन पे है, दिस इज सिंबल ऑफ सेल। ओके, एंड कलेक्शन ऑफ सेल इज बैटरी, so this is symbol of battery. Next, connecting wires, this is symbol of connecting wires, straight line. Okay, now ammeter. Ammeter is a device which measures electric current. सिंबल में क्या होगा, ए होगा। नाउ अमीटर एंड वोल्टमीटर बोथ आर सेम। अगर देखा जाए तो ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, बट अमीटर मेजर्स द इलेक्ट्रिक करंट एंड वोल्टमीटर रिप्रेजेंट पोटेंशियल। ओके, दोनों में सिंबल में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये अमीटर में ए लिखा हुआ है और वोल्टमीटर में वी लिखा हुआ है। अमीटर जो होगा वो इलेक्ट्रिक करंट मेजर करेगा, वोल्टमीटर पोटेंशियल मेजर करेगा। ओके, वोल्टेज मेजर करेगा। नेक्स्ट, गैल्वानोमीटर। इसमें एक नीडल आपको दिखेगा, एक एरो दिखेगा। आप इसका एक दूसरा सिंबल भी देख सकते हो, इसका एक दूसरा सिंबल भी होगा, दिस इज आल्सो सिंबल ऑफ गैल्वानोमीटर। इसमें हम जी लिख सकते हैं। तो जहाँ ए लिखा होगा
वो अमीटर होगा, जहाँ V लिखा होगा वो वोल्ट मीटर होगा, और जहाँ G लिखा होगा वो गैल्वेनोमीटर होगा, या फिर दूसरा ये भी है। ओके, दिस इज सिंबल ऑफ गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट, ओपन सर्किट। ओके, ये ओपन सर्किट है। ओके, क्लोज्ड होने का मतलब क्या, ये ओपन सर्किट है। जब ये क्लोज होने का मतलब ये जो ओपन है ये क्या होगा, यहाँ क्लोज हो जाएगा। ओके, दिस इज सिंबल ऑफ क्लोज स्विच। ओके, नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब is represented by this symbol. Okay, so these are symbols, okay, electric symbols commercially used. ये कुछ symbols हैं जिनको हम यूज करेंगे आने वाले टाइम में। ओके, now here symbolic representation of इलेक्ट्रिक सर्किट। एक सेल है, दिस इज सेल की, ओके, जिसको आप स्विच भी कर सकते हो, एंड इलेक्ट्रिक बल्ब, एंड दिस इज कनेक्टिंग वायर्स। बल्ब, ओके, कनेक्टिंग वायर्स, सेल और की, इनको अगर इनके थ्रू हम एक क्लोज सर्किट बनाना चाहें तो वो कुछ इस टाइप का होगा। ये हो गया सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, और एक्चुअली ये होता कुछ इस तरह का। बल्ब होगा, उससे अटैच एक बैटरी होगा, बैटरी से की होगा, फिर की का दूसरा टर्मिनल जो होगा वो बल्ब से अटैच होगा। अब हम इस की को ओपन या ऑन, ऑफ या ऑन कर सकते हैं। अगर ऑन करेंगे तो फिर इसमें करंट फ्लो करेगा, बल्ब ग्लो करेगा, ऑफ करेंगे तो ग्लो नहीं करेगा। तो ये एक एक्चुअल क्लोज सर्किट हो जाएगा। दिस इज एक्चुअल क्लोज सर्किट, एंड दिस इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लोज सर्किट। ओके, so in this lecture we have information about electric current, conductors, insulators, electric circuit and circuit diagrams, and in last we have another definition, closed and open circuit. Electric current only flows through a closed circuit, it cannot flow through an open. जब तक सर्किट ओपन होगा, मतलब ये कि स्विच ऑफ होगा या फिर की क्लोज नहीं होगा, तो तब तक उस सर्किट में करंट फ्लो इजीली नहीं करेगा, फ्लो नहीं करेगा। ओके, एंड जैसे ही उस सर्किट को क्लोज करेंगे, क्लोज करने का मतलब ये कि स्विच ऑन करेंगे या फिर जो भी की होगा उसको क्लोज करेंगे, तब जाके उस सर्किट में करंट फ्लो करेगा। ओके, जब सर्किट क्लोज हो जाएगा तो उसको बोलेंगे क्लोज्ड सर्किट। जब तक की ओपन होगा, स्विच ऑन नहीं होगा मतलब ऑफ होगा, तब तक हम उसको बोलेंगे ओपन सर्किट। ओके, थैंक यू।